आप सभी को इस का नमस्कार। मैं इस का आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास हो चुकी है हम लोगों की, ठीक है। आज भी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है और कल हम लोगों की रेशियो की पहली क्लास दूसरी क्लास हुई थी। उसमें रिस्पॉन्स भी अच्छे आए हैं, आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनका जो आंसर आपने दिए हैं, 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं, उनका जो आंसर है हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आपको आंसर बताएंगे, आपके आंसर सही है या गलत है, ठीक है, बकायदा। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए, जब हम लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, कुछ काम कर रहे हो तो काम बंद करके पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या, देखिए, जब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज आता है ना आपको सही से, तो आप इसे भी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। और आप 2-3 क्लास सही से ले लिए ना तो बाकी क्लासों में ज्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, और मैंने परसेंटेज की क्लास में बताया था, परसेंट का लोगों का मतलब होता है, इसका चिन्ह का मतलब होता है इंटू 100, P इंटू 100। और आज की क्लास में आपको बता दूं, परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं ना तो उसका कोई बेस होता है, किसी चीज पे निकालते हैं, समझ रहे हैं बेस का मतलब। तो इसका बेस होगा क्या, बाद में बताते हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं किसकी बात, लॉस परसेंटेज की बात, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए तब बताते हैं बेस क्या होगा इसका। लॉस परसेंटेज, लॉस इंटू 100, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब बेस समझ लीजिएगा। बेस क्या होता है, जब हम किसी चीज पे कोई चीज निकालते हैं, ठीक है ना। अब जैसे है, इसका बेस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस निकालने का बेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। हम प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे हम लोग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन, ठीक है। ये आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। आपको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे हम। और आपने पहली क्लास भी देखी ना, उसमें हमने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स बताए हैं, उसको जरूर देख ले। जिससे देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने पहले बेसिक की क्लास ली ना तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा उधर। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 8640 रुपए में बेचने पर, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 8640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। देखिए, आप समझिएगा इस चीज को, यहां पे समझिएगा तब क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, बट समझना जरूरी है हम लोगों को, ठीक है। इसमें समझने की क्या बात है, आपको दुकानदार ने कोई वस्तु है 8600 रुपए की बेची है, ठीक है, 8600 कितने की, 40 रुपए की बेची है। ये उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब क्या होता है इसमें, अब दुकानदार क्या बोल रहा है उसमें, देखिए, उसको बेचने पर 4% का, इतने पर बेचने पर 8640 रुपए की बेची तो उसको 4% का नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। तो उसने जो भी खरीदा होगा वस्तु, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी, 100% होगी। तो उसने ये वस्तु, इसको देखिए, 8440 पर बेचने पर 4% का नुकसान हुआ। तो 100% की चीज जब उसने खरीदी है तो 4% का नुकसान कितने को बेचेगा, जब 4% का नुकसान होगा, 96% में बेचेगा तभी तो 4% का नुकसान होगा।
100% की खरीदी है, 96% में बेचेगा तभी तो 4% का नुकसान होगा। 100 रुपए की खरीदी है, 96 रुपए में बेचेगा तभी तो 4 रुपए का नुकसान होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब कि 96% बराबर 8640 है। 96% बराबर 8640 है। तो ये पूछ रहा है 100% क्या होगा। इतना क्वेश्चन में आप समझे, क्लियर हुए हैं। और देखिए, हम तो एक दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, समझिएगा। पहले जो रूल बताया मैंने आपको उससे करते हैं, ठीक है। 100, अरे सॉरी, इसका बेस क्या हो जाएगा, 8640 अपॉन 96% इंटू 100%। कितना क्या निकालना है, 100%। ठीक है, या तो ऐसे देख सकते हैं 100% हमको निकालना है, ठीक है। जितना निकालना है उसको यहां इंटू कर देते हैं। क्लियर बात ये है, ठीक है। और तो ये कितना परसेंट है, 96%। इसको देखिए दूसरे तरीके से बताऊंगा ना, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका पूरा ये मेथड, ठीक है, वहां पे बता देंगे इसको। तो देखिए वहां पे ऑप्शन दिए हम लोगों को सीधे कितने, क्या क्या ऑप्शन है, एक 9000 ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। बी वाला 9000 ऑप्शन है, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। बी वाला 9000 ऑप्शन है, यही उसका आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, इसको डिवाइड करिएगा और इंटू 100 करिएगा। कितनी बार जाएगा, यहां 9 बार जाएगा, जीरो नहीं कटेगा। देखिए कैसे 9 बार जाएगा, 810 90 का डिवाइड करेंगे 810 में, 9 बार तो हो गया है। और यहां बचा है कितना, 54, 6 का इंटू कर देंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे तो 9 बार जाएगा। क्लियर है ना, 9 तो ये आ गए हैं और 3 जीरो ये 9000, ठीक है। आपने वो क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन भी देखिए, फिर से एक बात समझिए, क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं मैं आपको। एक वस्तु को दुकानदार 8640 रुपए में बेचता है, बेच रहा है। देखिए क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे ना उतना आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बताता हूं, आप पढ़ लीजिए इसको। और तो 4% में नुकसान हो रहा है, उसको 96% में चीज बेच रहा है, ये समझना जरूरी है आपके माइंड में, ठीक है। अब दूसरे टाइप से देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, इसको हटा दीजिए भैया इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे टाइप से कैसे है ये क्वेश्चन, देखिएगा आप। देखिए 100% की चीज थी, 96% में बेची, तो 96% बराबर 8400 नहीं 8640 था, ठीक है। 8640 था। अब इसको हम चेंज कर देंगे 1% में, 1 और ये कितना हुआ 9, ठीक है। कितना हो गया 90, ठीक है। ये जीरो भी है पीछे, तो कितना हो गया 1 बराबर 90 है। 1 बराबर 90 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 90 है, ठीक है। 1% बराबर 90 हो रहा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कहीं ना क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आपको नहीं समझ में आया रिवाइज दोबारा कर लें, इसको बैक करके वीडियो को फिर से देख लें, इसको आपके पास ये सुविधा है, ठीक है ना। आप ये क्लियर हो जाएगा ना भैया, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दीजिएगा यहाँ साइड में, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखा रहने देते, आप जिसको लिखना हो लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 5280 रुपए में बेचता है तो 12% ही क्या हानि प्राप्त करता है, ठीक है। 1280 रुपए नहीं 5280 रुपए में बेचता है तो 5200 रुपए नहीं 12% हानि प्राप्त करता है।
तो आपको ये मिटा देते हैं। और आपने ना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मैं यार आपको बता रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें। क्लास का क्या होता है, कभी कभी टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। हमने बोल दिया 10 बजे क्लास अपलोड होगी, अब क्या कभी कुछ काम हो जाता है, कभी नेट प्रॉब्लम हो जाती है, काफी सारे काम रहते हैं, तो क्लास कभी आगे पीछे हो जाती है। नोट बेल आइकन पे क्लिक होगा ना आपका, तो क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इससे आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है, तो 12% की हानि प्राप्त कर। अब आपको इसमें माइंड में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 12% की हानि प्राप्त हो रही, तो वस्तु कितने की बेची होगी उसने, 88% की, 88% की वस्तु बेचा होगा दुकानदार ने, ठीक है। ये क्लियर हो रहा, 88% की बेची होगी दुकानदार ने, तब 12% की हानि होगी, 100% का खरीदा होगा उसने। सीपी आपको पता होना चाहिए हमेशा 100% होता है, और सेलिंग प्राइस जितने की आप बेचोगे उतना सीपी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 88% कितने के बराबर होगा, 5280 के। 88% किसके बराबर होगा, 5280 के। क्यों होगा आप सोच रहे होंगे, बावन सौ अस्सी का क्यों होगा, ये देखिए 88% 5280 के बराबर क्यों होगा, ये देखिए समझिए क्वेश्चन। 5280 का बेच रहा है और 12% की हानि हो रही है, तो 88% की बेची है और 5200 उसमें उसके कितने रुपए मिले हैं, 5280 रुपए मिले हैं, तो मतलब कि 88% बराबर 5280 रुपए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यदि वस्तु को 12% मुनाफा कमाना चाहता है, ठीक है ना, वस्तु पर 12% मुनाफा कमाना चाहता है, मतलब कि मुनाफा कब कमाएगा, सेलिंग प्राइस से ना, जब 12% ज्यादा बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 100% होता है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। सेलिंग प्राइस हमेशा 100% रहता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, तो 112% का बेचना पड़ेगा सामान उसको, कितने का खरीदा है उससे 12% ज्यादा का बेचना पड़ेगा सामान उसको, तब उसको जाके कितने का, अब ये पूछा है कि कितना परसेंट का बेच, 1260। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, 112% बराबर कितना है, 112% बराबर कितना है। एक तरीका है आप वैसे कर लें इसको, या एक तरीका है आपके पास क्या है, एक तरीका इसको डिवाइड कर लें, इसमें सीधे डिवाइड कर लेंगे और 112 में इंटू कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड देखिए, डिवाइड वहां भी करना पड़ता है आपको, यहां देखिएगा, एक बार यहां बता देता हूं तो सीधे यहां पे आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग, 5280 लिखेंगे अपॉन 8800। मैं आपको माइंडली करना सिखा रहा हूं, कोई मैं आपको ये नहीं सिखाता हूं आप रूल पे डिपेंड हो जाएं, आपको माइंडली आना चाहिए ना, समझ रहे बात को। देखिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है वहां पे, ऑप्शन है 6780 है पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन है 6800, तीसरा ऑप्शन है 6720 और चौथा ऑप्शन है 6250, ठीक है। तो ये सीधे सीधे 60 से डिवाइड हो जाएगा और इंटू 112 करना पड़ेगा, इंटू 112 करना पड़ेगा। ये देखिए 88%, 112% और तो हमें ये 88% अपॉन में आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये इंटू होगा। 112% हमें निकालना है, मतलब देखिए यहां पे मैंने वहां बताया आपको परसेंटेज, ठीक है। तो ये 112% निकालना है हमको, 112% निकालना है, तो 112% से ये 1% है, ये जो हमने इसको काटा है तो ये 61% है, ठीक है। चलिए
अब आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहता हूँ ना आप वैसे करें सवाल को। इतना सब याद करेंगे, इतना सब रटना है ना आपको, तो आप करिएगा इससे। आपको आप ऐसे करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको कुछ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ आप रट्टू तोता बन जाए, ठीक है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक देखिए, आप रटते हैं ना तो फिर एग्जाम में जाके भूल जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है आपको। तो हम मान लेते हैं 88 बराबर 1%, तो 88 से कितने बार डिवाइड हुआ था? 60 बार, ठीक है। तो 1% बराबर 60%, 60 है तो 60 को हम इंटू करेंगे 112 में, तो कितना आ जाएगा? 6720, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे कितना कुछ करना पड़ा, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। आप माइंड में यहाँ करेंगे, इसको यहाँ काट देंगे और सीधे इंटू कर देंगे उसको। वहां पे पहले ऊपर लिखिए, फिर नीचे लिखिए, फिर इंटू करिए वहां पे, ठीक है। ये सब होगा आपका वहां पे। इतना टाइम मेरा काम क्या है? आपका टाइम एग्जाम में बचाना, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे, वही मैं समझा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे हमारा आंसर सीधा आ गया है, इसको मिटा देंगे। 6720। देखिए ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन है 6720। देखो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करूं, पसीना निकल रहा है। देखो खून पसीना बोलते हैं ना, खून निकलना वाकई है, पसीना निकल रहा है। मगर आप क्लास भी पूरा नहीं लें, तब भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप भी मेहनत ना करें तो ये गलत बात है यार। क्लास पूरी लिया करिएगा, ठीक है। इसका स्किप करते हैं ना, ऐसा आपको नहीं पता स्किप करने पे कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है, कौन सा पॉइंट आपका छूट रहा है। समझ रहे बात को? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए बहुत ज्यादा सरल है आपके लिए, बहुत सरल है। हो सकता है ये आपको करना पड़े, ठीक है। नहीं, मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर, 2000 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो 20% का नुकसान होता है। एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर 20% का नुकसान होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये किसी वस्तु पर 20% का नुकसान हो रहा है, तो वस्तु कितने की बेची होगी? 80% की। 80% की वस्तु बेची होगी। ये क्लियर है आपको भी, मुझे भी होना चाहिए क्लियर। तो 80 बराबर 2000, ठीक है। 80% बराबर 2000, 80% बराबर कितना है? 2000, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? आप देखिए, एक बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा? आप देखिएगा, कितनी बार जाएगा? 200 में। चलिए 0 हम कैंसिल नहीं करते हैं, इस 0 को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। आपको सरल करते हैं क्वेश्चन, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। 0 बचा दिया है, 80 को कैंसिल करते हैं। कितनी बार 80 कैंसिल होगा इसमें? 2.5, 80 बराबर 1, और ये कितना हो जाएगा? 2.5। कैसे हो जाएगा आप लोग सोच रहे होंगे? 80 दूनी 160, और बचा कितना? 40 कितना है? 80 का आधा है, मतलब कि 2.5। तो एक बराबर कितना हो गया है? 1% बराबर कितना हो गया? 0 शिफ्ट हो जाएगा 25। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2500, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है आप लोगों से, ठीक है। यही आंसर है। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक तो करिए इसको, ठीक है ना।
लोग देखें, ठीक है। लाइक, एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। अगर अभी तक आपने, मैं बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब और ना जो बेल आइकन नहीं होता है साइड में ही ऐसी घंटी वाला, उस पर क्लिक जरूर कर लें जब तक वहां पे ऐसे करके ना आ जाए। समझ रहे बात को? उस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आपको अपने बेनिफिट के लिए बता दूं। सब्सक्राइब करने से आपको बस आपके लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, बस इतना है, ठीक है ना। आज की क्लास पूरी लेने के लिए आपका धन्यवाद। और देखिए, हाँ यार, एक क्वेश्चन तो देना है आपको, है ना, एक क्वेश्चन तो देना है करने के लिए। देखिए, आपको नोट करना हो, ये पॉज करके यहाँ पे नोट कर लिया करें, ठीक है, यहाँ नोट करना हो आपको। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक दुकानदार, सही बात है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। एक दुकानदार नहीं, एक दुकानदार नहीं, सॉरी, एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का मुनाफा प्राप्त करता है। एक दुकानदार 4% का मुनाफा प्राप्त करता है 1352 रुपए में वस्तु को बेचने पर, ठीक है। तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसे वस्तु कितने दाम पर बेचना चाहिए? देखिए कितना सरल है। 104% की बेच रहा है, नहीं तो मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। क्लास पूरी लेने के लिए धन्यवाद और कल की क्लास में आपका स्पेशली स्वागत है। थैंक्स।